हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 to 5 हम पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है हमारा 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 14 mm and diameter of capsule is 5 mm. फाइंड इट्स सरफेस एरिया। कैप्सूल देखा होगा सभी ने कि ऐसे बिल्कुल गोल होता है, बीच में थोड़ा सिलेंडर पार्ट होता है और उसके एंड्स पे हेमिस्फीयर लगे होते हैं। यहाँ मैंने ये फिगर बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें टोटल लेंथ हमें दे रखी है 14 mm। कैप्सूल की लेंथ दे रखी है पूरी, यहाँ से वन इस वाले एंड से लेके यहाँ तक, इस वाले एंड तक हमें दे रखी है इसकी लेंथ। और हमें यहाँ पे डायामीटर दे रखा है 5 mm। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 2.5 mm, क्योंकि रेडियस क्या होती है हाफ ऑफ डायामीटर। तो अब हमें यहाँ पे लेंथ निकालनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की। ये जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लेंथ निकालनी है, या इसको हाइट भी बोल सकते हैं हम। सिलेंडर की हाइट निकालनी है। सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमारा ये बने हैं दोनों साइड से हेमिस्फीयर, इनकी हाइट को माइनस करेंगे। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है वो उसकी रेडियस के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस हेमिस्फीयर की कितनी है 2.5, और इधर से भी हम 2.5, ये थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ। ये जो है, ये जो मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, ये हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है, जो कि कितना है हमारा 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, ठीक है। तो जो हमारी सिलेंडर की हाइट आएगी वो आएगी 14 माइनस 2 इंटू 2.5, क्योंकि 2.5 एक साइड से 2.5 दूसरी साइड से माइनस करेंगे। तो इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9 mm। तो ये हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। अब हमें इस कैप्सूल का निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं, जिस पार्ट को हम देख सकते हैं, वही सरफेस एरिया हमारा यहाँ पे होता है। तो यहाँ हम ये देखो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो आउटर सरफेस एरिया है, ये हेमिस्फीयर के आउटर सरफेस एरिया हमको देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, या तुम कैप्सूल को देख भी सकते हो। घर में दवाई का कोई कैप्सूल तुम्हारा पड़ा होगा तो उसको तुम देख सकते हो। तो ये आउटर सी एस से हम सिलेंडर का यहाँ पे टच कर सकते हैं, और आउटर सी एस से ही हम हेमिस्फीयर का भी टच कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ जो हमारा फॉर्मूला बनेगा सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया वो बनेगा आउटर सी एस सी ऑफ सिलेंडर यानी कि 2πRH प्लस 2 हेमिस्फीयर हैं तो दोनों हेमिस्फीयर का 2πr², ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2πRH प्लस 2πr² प्लस 2πr² को लिखेंगे हम 4πr², ठीक है। और यहाँ से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं। कैलकुलेशन कॉमन लेके करोगे तो आसान हो जाएगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा बचा h प्लस 2r। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। पाई की वैल्यू हमारी 22/7, रेडियस है हमारी यहाँ 5/2, 5/2 भी लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। और ब्रैकेट में हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 प्लस 2 इंटू रेडियस होगी हमारी 5/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये 110/7 आ गया। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 9 प्लस 5, तो ये आ गया हमारा 110/7 इंटू 14। 9 प्लस 5 14, 7 2 ज़र 14, तो इज इक्वल टू हमारा आ गया ये 220 mm²। क्योंकि मिलीमीटर में हमें यहाँ पे डायमेंशंस दे रखी थी, तो इसलिए हमारा सरफेस एरिया आ गया 220 mm²। तो आउटर CSA का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक टेंट दिया है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये सिलेंडर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। इसके ऊपर ये कोन बनाया हुआ है, ठीक है, ये कोन बनाया हुआ है यहाँ पे। इसको हम अलग कलर से भी बना सकते हैं। ये रेड कलर में हमारा कोन हो गया, ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया।
उसके बाद इन्होंने बोला है हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 2.1 मीटर और डायमीटर हमें 4 दे रखा है, तो देयरफॉर रेडियस हमारी कितनी होगी 2 मीटर्स। ठीक है, तो हमें डायमीटर दिया है यहाँ पे, सॉल्यूशन डायमीटर दिया है 4 मीटर्स, तो देयरफॉर रेडियस होगी हमारी 4/2 यानी कि 2 मीटर्स। ठीक है, सिलेंडर की हाइट 2.1 है। उसके बाद इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, और स्लांट हाइट हमें दी है कोनिकल टॉप की 2.8, ये हमें स्लांट हाइट दे रखी है। ठीक है, तो हमें कितना कैनवस इस टेंट को बनाने में लगाना है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो कैनवस एक मोटा कपड़ा होता है जिसमें से पानी पास नहीं होता। ठीक है, तो टेंट में हम मोस्टली वही यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें देखो कहाँ पे हम टेंट जब बनाते हैं तो कहाँ कहाँ कैनवस लगता है, तो वो कोन के CSA पे कैनवस लगता है और सिलेंडर के भी CSA पे कैनवस लगता है। ठीक है, बेस में हम कभी कैनवस नहीं लगाते हैं, तुमने देखा होगा टेंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी क्या आएगा, CSA का फॉर्मूला आएगा, CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ सिलेंडर। और ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ, यहाँ भी कुछ नहीं लगाते हैं हम। ठीक है, यहाँ भी कोई कैनवस नहीं लगता है। और जो नीचे वाला पार्ट है ग्रीन वाला, यहाँ भी हमारा कैनवस नहीं लगता है। सिर्फ कहाँ लगेगा हमारा कैनवस, CSA पे लगेगा। CSA ऑफ ये हमारा सिलेंडर और CSA ऑफ कोन, ये CSA ऑफ कोन। ठीक है, तो देखो यहाँ तो हमें सब कुछ ही दिया हुआ है, कोन की स्लांट हाइट भी दे रखी है और सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है। तो अब देखो क्या फॉर्मूला आएगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, सिलेंडर का CSA 2πRH प्लस कोन का CSA यानी कि πRL। अब इसमें से हम πR कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा हमारा 2H प्लस L। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक करते रहा करो। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारी गलत हो जाती है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे है 22/7, रेडियस हमारी यहाँ पे 2 है और H जो है हमारा सिलेंडर का 2.1 और L हमारा यहाँ पे दिया है 2.8। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 44/7 आ जाएगा, 22 इंटू 244, अंदर आएगा हमारा 2 इंटू 2.1 यानी कि 4.2 प्लस 2.8, तो इज इक्वल टू 44/7 इंटू 4.2 प्लस 2.8 हमारा कितना आ जाएगा 7, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 44 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कैनवस का एरिया आ गया। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट भी पूछी है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवस हमारी क्या होएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 44 इंटू, कॉस्ट दी है हमें इन्होंने 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो यानी कि हम 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 22,000 रुपीज़। ठीक है, तो 22,000 रुपीज़ आ जाएगा हमारा, ₹22,000। तो हमारे जो टेंट हम बना रहे हैं इतनी मेज़रमेंट का, उसमें हमारा 44 मीटर स्क्वायर कैनवस यूज़ होएगा और वो कैनवस जो है वो 22,000 रुपीज़ का आएगा। ठीक है, यहाँ भी हमने देखो CSA के फॉर्मूले लगाए हैं, दोनों शेप, कोन का भी और सिलेंडर का भी। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि हमसे जो चीज़ पूछी गई है सरफेस एरिया में, हम वो कहाँ उसको लगाएंगे। जैसे कैनवस का यहाँ पे पूछा है, तो कैनवस हम कहाँ लगाएंगे उसके। ठीक है, तो दोनों के CSA पे कैनवस लगेगा, बेस में कैनवस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर्स, ये मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ पे, डायमीटर दे रखा है 1.4 मीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। मतलब एक वुडन सिलेंडर है, उसमें से लाइक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से एक कोनिकल कैविटी को कट करके बाहर निकाला है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन नंबर 5 में शायद किया था, हाँ, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाला था क्यूब में से, तो ऐसे ही यहाँ से सिलेंडर में से एक कोनिकल कैविटी को काट के बाहर निकाला गया है।
तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो देखो बचे हुए सॉलिड के हिसाब से इसकी फिगर क्या बनेगी, जब हम इसमें से कोनिकल कैविटी बाहर निकाल देंगे तो ये हो गया हमारा सिलेंडर और ये कोनिकल कैविटी बाहर निकल गई, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाला बेस है, जो ये ऊपर वाला बेस है जिसको मैं रेड कलर से शेड कर रही हूँ, सॉरी रेड कलर से शेड कर रही हूँ ऊपर, ये जो पार्ट है हमारा कोन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने नीचे वाले फिगर में ये वाला पार्ट नहीं बनाया है। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखो, उस पार्ट में हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो देखो एक तो जब हम कोन की शेप उसमें कट करेंगे तो उसमें कोन की शेप अंदर बन जाएगी, यानी कि ये जो येलो पार्ट से मैं कर रही हूँ ये कोन की शेप हमारी बन जाएगी। यानी कि एक तो पाई आर एल हमारा ये आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला बेस हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये नहीं जा रहा है कोन के साथ, ऊपर वाला बेस चला गया है। और उसके बाद हमारा ये सी एस से सिलेंडर का, ये सी एस से हमारा सिलेंडर का। तो जो मैंने ग्रीन पार्ट से कलर किया है वो सी एस से ऑफ सिलेंडर है, येलो से सी एस से ऑफ कोन, और जो ब्लू से मैंने किया है ये हमारा एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्कल का एरिया। तो देयरफॉर यहाँ पे जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा हमारा सॉल्यूशन सरफेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें हमारा क्या क्या आएगा, 2 पाई आर एच सिलेंडर का प्लस पाई आर एल कोन का प्लस पाई आर स्क्वायर। जो नीचे मैंने फिगर बनाई है उसको तुमने देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एल यूज़ हो रहा है तो यानी कि हमें एल निकालना पड़ेगा, तो हम पहले एल निकाल लेते हैं। तो एल हमारा क्या आएगा, एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच हमारा कितना है यहाँ पे 2.4 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस हमारी कितनी होगी यहाँ पे 0.7, क्योंकि देखो डायामीटर हमें कितना दिया है 1.4, डायामीटर हमें दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस हमारी क्या होगी, रेडियस हो जाएगी हमारी 0.7 सेंटीमीटर, डायामीटर का हाफ होती है। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर 0.49, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 6.25 आ जाएगा हमारा, और 6.25 जो है वो 2.5 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारी कोन की स्लांट हाइट आ गई, ठीक है। अब हमारे पास कोन की स्लांट हाइट आ गई और हमें फॉर्मूला भी पता लग गया है कि हमें क्या निकालना है, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो अब हम सरफेस एरिया में यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं। अब पहले मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले लेती हूँ, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में ही ले रही हूँ। तो पाई आर हमारा सब में कॉमन आ रहा है, पाई आर, ठीक है, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है। तो पाई आर में यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, अंदर हमारा बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर, ठीक है। तो ये देखो मैंने ऊपर मार्क कर देती हूँ, ये मैंने रेड पेन से, ये पाई आर मैंने कॉमन लिया, ये पाई आर मैंने कॉमन लिया, और यहाँ से पाई आर कॉमन लिया, ठीक। अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देते हैं। अब पाई की वैल्यू हमारी क्या है, इज इक्वल टू पाई हमारा 22/7, ठीक है। 2 को मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, ये 22/7, रेडियस हमारा कितना है 0.7, 2h, h हमारा है 2.4, l हमारा 2.5 निकला है, और रेडियस है हमारी 0.7। डायमीटर का हाफ होती है हमेशा रेडियस। तो हम ये 7 से 0.7 को कट कर देंगे तो ये हमारा 0.1 आ जाएगा, और 0.1 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अंदर आएगा हमारा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, इन सबको अब हमने प्लस करना है। तो प्लस करके अब हमारा जो आएगा ये, इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखो, ये आएगा हमारा प्लस करके 8 आ जाएगा सारा, ठीक है। ये देखो मैं इसको यहाँ पहले प्लस कर देती हूँ,
2.5 और 7 को ये आ जाएगा हमारा 3.2 और इनको प्लस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4.8 प्लस 3.2 इज इक्वल टू 8। अब 8 और 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक बताओ, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा, क्योंकि 17.6 है, यानी कि डेसिमल के बाद जो है वो 0.5 से बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम इसको आगे की साइड राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि 18 करेंगे। और अगर ये 0.5 से छोटा नंबर होता, सपोज करो 0.4 होता या 0.3 होता, तो फिर हम इसको 17 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन किया है हमने, 8। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये 12.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या दिया है, एक वुडन आर्टिकल दिया है, मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। अब पिछले क्वेश्चन में हमें क्या किया था, सॉलिड सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी को कट करके बाहर निकाला था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसमें से 2 हेमिस्फीयर कट करके बाहर निकाले हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, और हमें रेडियस दे रखी है 3.5 और टोटल हाइट हमें आर्टिकल की दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब हम फिगर बनाते हैं वो वाली, जब हम काट के बाहर निकाल देते हैं तो बचा हुआ जो हमारा आर्टिकल होगा वो किस शेप में होगा, वो देखो ये बना रही हूँ मैं नीचे। अब ये हमारा कट हो गया हेमिस्फीयर नीचे से और ये कट हो गया हेमिस्फीयर ऊपर से। ठीक है, तो कट होने के बाद जो हमारी फिगर बन रही है वो कुछ इस तरह से बनेगी, यानी कि जो ये बेस है, जो मैं ऊपर शेड कर रही हूँ, ये जो बेस है हमारे ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस, ये हमारा क्या होएगा, हेमिस्फीयर के साथ बाहर निकल जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा वो ये होगा जो मैंने यहाँ नीचे रेड कलर से बनाया है। ठीक है, तो अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें क्या क्या पार्ट आ रहा है, क्या क्या फॉर्मूला हमारा लगेगा, तो ये देखो, एक तो बनेगा हमारा ये CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें पूरा दिखाई दे रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद हमारा ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे वाले हेमिस्फीयर का CSA और ऊपर वाले हेमिस्फीयर का भी CSA, क्योंकि जो शेप हम काटते हैं वो शेप उसके अंदर बन जाती है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा, सरफेस एरिया 2πRH सिलेंडर का CSA प्लस 2πR स्क्वायर ऊपर वाले हेमिस्फीयर का प्लस 2πR स्क्वायर नीचे वाले हेमिस्फीयर का। तो यानी कि टोटल जो फॉर्मूला बना हमारा वो बना 2πRH प्लस 4πR स्क्वायर। अब यहाँ से भी हम 2πR कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर आएगा हमारा H प्लस 2R। ठीक है, अब वैल्यूज डाल देते हैं, हमें सब कुछ दे रखा है, हाइट दे रखी है सिलेंडर की, रेडियस भी हमें दे रखी है, तो अब यहाँ हम डाल देते हैं 22/7 डाल दी हमने, रेडियस हमें 3.5 है दे रखी है, तो 3.5 हमने डाल दी, सिलेंडर की हाइट है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। तो ये वैल्यूज़ डालने के बाद अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 22 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया, और 7 से हम यहाँ पे इसको 3.5 को कट कर देंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। तो इंटू 0.5 ब्रैकेट में आएगा हमारा 10 प्लस 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 0.5 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा हमारा 22.0, तो 22 ही लिख देते हैं हम इसको, है ना, 22 ही लिख देते हैं इसको, तो 22 आ गया, इनटू ब्रैकेट में हमारा कितना आएगा 17। ठीक है, तो 17 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 आ जाएगा, तो ये हमारा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो सॉलिड कट करने के बाद कुछ बच्चों को लगता है कि हमने तो इसमें से हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया है, तो फिर हम हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्यों ऐड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि जो शेप हम कट करते हैं किसी भी सॉलिड में से, तो वो शेप उसके अंदर बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया
ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 12.1। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।